Hello बच्चों, let's read the question. ACB is a smooth quarter circular path of radius r. Four forces are acting at a particle placed at A. F1 is always horizontal, F2 is always vertical, F3 is always tangential to path, F4 is always directed from particle's position to point B. मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्सेस आर इक्वल टू एफ. सो हमें मैच करने हैं कॉलम्स, मीन्स करेक्ट एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 शुड बी कनेक्टेड टू करेक्ट एंट्रीज ऑफ कॉलम नंबर 2 एंड देन वी हैव टू चूज द करेक्ट सिंगल करेक्ट ऑप्शन. सो गिवन है बच्चों यहाँ पर ए, दिस पॉइंट इज ए, सी, बी. सो इसके लिए वर्ड मेंशन्ड है कि ये क्वार्टर सर्कल है. So quarter circle means this will be the center of the circular path and this we can assume as the radius. इस point को मान सकते हैं O, that is center of the circle. So OA जो distance है वो भी आ जाएगा radius. अब यहाँ पर हमें एक important word given है smooth. It means ये जो surface है उसमें frictional forces present नहीं है. सो हम जो बात करेंगे दोज वी विल बी टॉकिंग फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, जहाँ एनर्जी डिसिपेशन और एनर्जी वेस्टेज नहीं होगा. तो हमें बताया हुआ है कि F1 फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है. सो F1 जब हॉरिजॉन्टल है मीन्स वो जब पार्टिकल को A पॉइंट से उठाएगा तो वो मैक्सिमम कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, B पॉइंट तक, मीन्स B तक ले जा सकता है. तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, इसने आर्क कवर कर लिया, क्वार्टर आर्क ए सी बी, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इक्वल टू ओ बी, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो इस केस में वर्क डन बाय F1 विल बी F1 मल्टीप्लाइड बाय आर. सो यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं कि पहले अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, इसका इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हम ले लें तो F1 हमेशा हॉरिजॉन्टल है. मीन्स अब यहाँ पर जब हम ए पॉइंट पर चेक करेंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब हम चेक करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास डायरेक्शन आ रहा है दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू F1. सो वी कैन राइट इट एज F1 R cos 0 डिग्री. नाउ द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इज 1. सो हमें वर्क डन बाय F1 का आंसर मिल जाएगा F1 R, बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू F है. सो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एफ आर. सो हम बोल सकते हैं ए के साथ बच्चों कौन सी एंट्री मैच होगी, दैट विल बी पी. नाउ वी विल बी चेकिंग फॉर एंट्री नंबर बी इन कॉलम 1, वर्क डन बाय F2. सो अब F2 फोर्स के लिए बताया कि दिस इज ऑलवेज वर्टिकल. F2 फोर्स क्या है बच्चों, हमेशा वर्टिकल है. सो F2 जब वर्टिकल फोर्स है तो ये ए पॉइंट से जब इस पार्टिकल को उठाएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट करेगा ये वो भी कैसा करेगा, वर्टिकल करेगा. सो हम बोल सकते हैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कॉज करेगा, आर. सो WF2 विल बी सेम एज FR. सो अब हमें बी का आंसर भी मिल जाता है P. नाउ वी विल बी चेकिंग फॉर एंट्री नंबर सी. एंट्री सी में हमें बताया हुआ है कि वर्क डन बाय F3. तो F3 के लिए हमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि F3 इज ऑलवेज टेंजेंशियल. सो ए पॉइंट पर F3 का जो डायरेक्शन आएगा वो इस तरह से आएगा, टेंजेंशियल. सो अब अगर हम चेक करें कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें और बी पॉइंट पर फिर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें किसी भी पॉइंट, सी पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर लें, सो इट मीन्स जब ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएगा फाइनली, सो हम फाइंड कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आएगा दैट विल बी अलोंग F3, दैट इज पैरेलल टू F3. सो ये होगा स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास में आर्क ACB के. ठीक, तो थर्ड केस में अगर हम चेक करें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ACB, बिकॉज ये क्वार्टर सर्कल है सो दिस विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4. इट मीन्स दिस इज पाई आर डिवाइडेड बाय 2. तो अब हमें थर्ड केस में वर्क डन का आंसर मिल जाएगा
f pi r divided by 2. So it means हमें C का आंसर मिल जाता है R. So इसको फिर से लिख लेते हैं. A का आंसर P, B का भी आंसर P, C का आंसर है R. Now we will be checking for D. एंट्री D में हमें पूछा है what is the work done by force F4. सो अगर फोर्स F4 का हम डायरेक्शन देखें कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पार्टिकल्स पोजीशन टू पॉइंट B. सो इट मीन्स F4 का जो डायरेक्शन है F4 इस तरह से ये स्ट्रेट एक्ट करता है. मीन्स वेर एवर बी द पार्टिकल, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मीन्स टूवर्ड्स B डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा. सो हमें इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? दिस इज R, दिस इज ऑल्सो R, और ये था हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल. सो ये 90 डिग्री होगा. तो हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. सो दिस इज R स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो हमें वर्क डन का आंसर मिल जाएगा F4 मल्टीप्लाइड बाय R रूट 2. बट एक्चुअली F4 का मैग्नीट्यूड भी F है. सो दिस इज FR मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो यहाँ से हमें इस D एंट्री का आंसर क्या मिल जाएगा? Q. सो D एंट्री का आंसर आ जाता है Q. सो हमें ऑप्शन में ऑर्डर मिल जाना चाहिए P P R Q. सो अकॉर्डिंग टू दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. थैंक यू.